आज भी हम दहशत गर्दी कोर्ट में आए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में हज़ारों हमारे वर्कर्स को, हमारे चेयरमैन को मुख्तलिफ, कहीं JIT ने, कभी किसी ने, जानिबदार इंटेरोगेशन टीम जो थी उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है। ठीक है, हम तो फेस कर रहे हैं, अदालतों को फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह फेस करेंगे और इंशाल्लाह हम सब बेगुनाह हैं चूँकि हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। 9 मई का जुडिशल इंक्वायरी हो और जो ज़िम्मेदार हैं उनके करार वाकई सज़ा दी जाए, लटका दिया जाए। 9 मई जिसने हकीकतन किया है। लेकिन मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से कहता हूँ, खुदारा छोड़ो ये इंटरव्यूज़, हर रोज़ इंटरव्यूज़ और उसमें कभी ख्वाहिश होती है इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, कभी कहते हैं बल्ला नहीं होगा, उसके बगैर इलेक्शन हो जाएगा, कभी कहते हैं PTI के बगैर इलेक्शन हो जाएगा। मैं इस पर कहना चाहूँगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले तेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं काकड़ साहब से कह रहा हूँ, काकड़ साहब दहशतगर्द हम नहीं हैं, दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने कल बलूचिस्तान में खुदकश धमाका किया है। वो आपका सूबा है, पकड़ो उनको। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने हमारे मासूम, हमारे जमा मर्द फौजियों को कल योब में जिनके ऊपर हमला किया, उन्होंने शहादत ली है। बहुत बड़ी तादाद हमारे शोधा, अफवाद के शोध जो है वो शहीद हो रहे हैं। कल DSP शहीद हुआ है। दहशतगर्द वो हैं जो हंगू में हमले कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब उन दहशतगर्दों के 9 मई के दहशतगर्द, 9 मई के दहशतगर्द, भाई 9 मई के दहशतगर्द हैं तो 12 मई के दहशतगर्द भी हैं, उनको भी देखो। 27 दिसंबर को जो कुछ हुआ था उसको भी देखो। असल दहशतगर्दों को पकड़ें, हमारा पीछा छोड़ें। आज बलूचिस्तान के अंदर मैं वज़ीर आज़म साहब से कहता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपका काम इंटरव्यू देना नहीं है, आपका काम है इलेक्शन कराना, ऑन टाइम इलेक्शन कराना। आपको पता है BBC में रिपोर्ट चल रही है, काकड़ साहब हमारी छोड़े कि हम इलेक्शन इमरान खान को नहीं लड़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ने चाहा तो कोई नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान में बच्चियां बिक रही हैं, आपके सूबे बलूचिस्तान में, सरफराज बुगटी साहब आपके और अपने काकड़ साहब के, अनवार उल हक काकड़ साहब के बलूचिस्तान में सलाब जदगान पेट की भूख मिटाने के लिए बच्चियां बेच रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं अपनी। उसका ख्याल कर लें आप कुछ। जब देखो PTI 9 मई, PTI 9 मई। भाई 9 मई के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। हमें अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। हम रोज़ अदालतों में आते हैं, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। ये हमारे सारे माशाल्लाह, हमारे साथी, हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे ओहदेदार, हमारे वकला, हमारी बहनें, हमारे भाई, ये सब हमारे साथ अदालतों में आ रहे हैं। 10,000 के करीब लोग बंद हैं। और कल जो JIT ने, जानिबदार इंटेरोगेशन टीम ने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो गलत है। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अदालतों में सुरखरू होंगे और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब से हमें उम्मीदें बहुत हैं। और माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है, फैज़ाबाद धरने के ऊपर मनोवन अमल होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम किरदार जो भी जस्टिस, जो भी फैसले के अंदर हैं, हम उसे वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस साहब के लिए ये है, चीफ जस्टिस साहब के लिए, कि अपनी अदलिया का वक़ार बहाल करवाएं। आपके अदालती ऑर्डर्स को लोग उखाड़ फेंक देते हैं, कचरा गंडी में, डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे पास स्टे था सिंध हाई कोर्ट का, सिंध पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। न जाने किस किस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं। तो अदलिया का वक़ार की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को, उसकी बड़ी ज़रूरत है। और आज एक बयानिए की तलाश जारी है एक सर्टिफाइड क्रिमिनल सज़ा याफ्ता भगोड़े की जानिब से। कभी कोई बयानियाँ ढूंढती है नून लीग नवाज़ शरीफ, कभी कोई बयानियाँ ढूंढती है। तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए एक बयानिया ज़बरदस्त है। पहले थे मुझे क्यों निकाला, अब बुला तो रहे हैं आपको, आप आ भी जाएंगे। और एप्लीकेशन के ज़रिए बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, कंप्यूटर ऐप के ऊपर बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये ऐप दिल वाली चलती है। इमरान खान के बंदे आते थे, दिल में एप्लीकेशन लगी हुई थी लोगों के, वो आ जाते थे। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन पे नहीं आते बंदे। और मैं कहना चाहता हूँ अब इनका बयानिया क्या होगा ज़हूर भाई, इनका होगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। हाँ तो जाओगे, वापसी जेलों के अंदर होगी। असल मुकाबला जो बयानिया नवाज शरीफ का है वो 21 तारीख के बाद वो होगा कि जी मुझे क्यों बुलाया। और आ तो रहे हैं, जेलों का सामना करना पड़ेगा। नैब के केसेस खुल चुके हैं, चूँकि आपके पास कोई बयानिया नहीं है। कभी आप इदारों पे हमले करते हैं, कभी किसी पे हमले करते हैं, कभी किसी पे हमले करते हैं। और 16 महीने में अगर कुछ करना था तो शहबाज शरीफ आपके भाई की हुकूमत थी, आपके समधी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था। खाक आपने काम कर लिया है। आपने हमेशा इदारों से लड़ाई की है। आपने जनरल आसिफ नवाज से लड़ाई की, आपने जहांगीर करामत से लड़ाई की, आपने जनरल मुशर्रफ से लड़ाई की, आपने डॉन लीग्स की। हमेशा नवाज शरीफ ने इदारों पे हमले किए,
नवाज शरीफ ने जस्टिस सजाद अली शाह पे हमला किया। और मैं कहना चाहता हूँ अब भी जो जिस तरह की जजेस के लिए बात कर, बेशक आप अपनी ज़बान बंद कर लें, लेकिन आपके दिल का हाल आ चुका है। लेकिन आखिर में होगा यही कि मुझे क्यों बुलाया, चूँकि आपने चोरी की है, आपने लूट मार की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।